नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के लगाए गए आरोप पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं यमुना के तट पर जाकर यमुना के जल को भी पी रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी झूठी है। ये कभी एक हो जाते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं यमुना के जल को पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, और ये प्रमाणित होता है कि कैसे झूठे हैं ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग। कभी एक हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो इनकी विश्वसनीयता तो समाप्त हो ही गई है। ये कितने बड़े झूठे हैं ये बार बार प्रमाणित हुआ है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्गवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में भी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। लगभग 2000 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पुलिस ऐसे लोगों को उठा रही है जो शहर के अलग अलग थाना इलाकों में बिना मुसाफिरी दर्ज कराए रह रहे थे। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बिहार समेत अन्य राज्यों के रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस आधार कार्ड मशीन से संदेहियों की डेटा को मैच किया जा रहा है। एसएसपी लाल उमेश सिंह ने बताया कि बाहरी संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। संदिग्ध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? विपुल वर्मा। कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल। कब आए हो? 3 महीने हो। कुछ काम से है? नहीं, स्टूडेंट हो? तो कहाँ पढ़ते हो? यहाँ पर सामने हमारे इंस्टीट्यूट है। क्या नाम से? AFCC। यहाँ बताए हो पुलिस को, थाने को? नहीं खड़ा किए हाथ। फिर से पूछो ना। कहाँ हाथ खड़ा किए? मैं बोला नीचे रखो, नीचे रखो। अरे बांग्लादेश वाला हाथ खड़ा करो बोला भाई। नहीं नहीं हो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। गुरुवार को लगभग 2000 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन पहुंचाया गया, जहां पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अवैधानिक रूप से रह रहे लोगों और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिफाई नहीं है, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से ध्यान दिया। जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। नारायणपुर जिले में पहली बार नक्सलियों ने थोक में सरेंडर किया है। नक्सलियों की कथित राजधानी कुतुललाल आतंक से मुक्त हो रहा है। माड़ बचाओ अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता भी मिली है। नारायणपुर जिले में कुतुल एरिया कमेटी के दवाई शाखा अध्यक्ष सहित 29 नक्सलियों ने नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 22 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल है। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हम नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। इसके तहत प्रभावी अभियान चलाए गए हैं और विकास कार्य भी किए गए हैं। कुतुल क्षेत्र में हम इसके प्रभाव के रूप में एक सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं। इन विकास कार्यों से प्रभावित होकर जो लोग नक्सली गतिविधियों में शामिल थे वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में 29 लोग जो नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये नारायणपुर में अबुझमाड़ में हम माड़ बचाओ अभियान चला रहे हैं नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए। इसके 3 पार्ट हैं। एक तो विकास सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा आत्मसमर्पण और बहुत ही इफेक्टिव ऑपरेशन। तो पिछले 1 साल से बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन हुए हैं। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। कुतुल तक सड़क बनी है, कुतुल से ओरछा की सड़क बन रही है, गारपा तक सड़क बनी है, कच्चापाल तो के सब जगह सड़कें बन गई है। तो विकास से प्रभावित होकर और नक्सलियों की नीति से क्षुब्ध होकर कुतुल क्षेत्र में अबुझमाड़ में एक सामाजिक परिवर्तन यह आया है कि गांव के गांव एक साथ आपस में बैठक करके आपसी सहमति बनाकर प्रशासन और पुलिस के पास आ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो लोग उसमें नक्सलियों का सहयोग करते थे, जो मिलिशिया में थे, आरपीसी जनताना सरकार में थे, केएमएस डीकेएमएस वगैरह में थे, तो आपस में मिलकर सहमति बनाकर आकर हमारे पास आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में 6 से 7 गाँव के एक्टिव जो नक्सल कैडर के लोग थे या फिर जनताना सरकार के लोग थे वो हमारे पास सरेंडर कर चुके हैं। जिसमें तोके, कुतुल, कुडलियार, दुमनार, गट्टाकाल, नीलनार, पोकानार, पुलिस पारा और भटगड़ा जनताना सरकार के सदस्य अलग अलग समय में आए। इसी क्रम में आज दुमनार गट्टाकाल के लगभग 35 ग्रामीण आए थे, जिसमें 29 ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल में अलग अलग समय में सक्रिय रूप से नक्सलियों का सहयोग किए हैं। जनताना सरकार के सदस्य रहे हैं, केएमएस डीकेएमएस या फिर आरपीसी और स्पेशल मिलिशिया प्लाटून जो कि कोडिया में थी वहाँ के सदस्य रहे। अपनी सारी गलतियों को माना है उनको और भविष्य में नक्सलियों का सहयोग न करने का वादा किया है। और साथ में तो ये एक एस्पेक्ट है आत्मसमर्पण का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए विकास के कार्यों से। कुतुल तक सड़क बनी है, कुतुल में बस चलने वाली है, तोके तक सड़क बनी है। ये लोग कोडलियार में भी सड़क चाहते हैं, दुमनार, कट्टाकाल, गोमागल क्षेत्र में भी सड़क चाहते हैं और विकास के अन्य कार्यों की मांग की है। तो इसको हमने कलेक्टर मैडम के सामने रखा है। आज शाम में कलेक्टर मैडम अपने सारी विकास एजेंसियों और डिपार्टमेंट हेड्स के साथ इनके साथ बैठेगी, इनका सर्वेक्षण करेगी, जो इनकी जिन चीज़ों के लाभार्थी होने चाहिए और जो चीज़ें नहीं मिली है गैप एनालिसिस करके फिर हम इनको वो सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। उसको लेकर सामूहिक बैठक इनके साथ प्रस्तावित है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक
जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जब नाम वापसी का अंतिम समय समाप्त हो जाएगा तब समझ में आएगा कि अंतिम प्रत्याशी कौन है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन हुआ है, ये बताता है कि कांग्रेस ने चुनाव में जाने से पहले हार मान लिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का मंजर हम सब ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में देखा है, जिस प्रकार से जगह जगह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पुतलों का दहन किया गया है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में कैसे प्रत्याशियों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी कौन है, ये बार बार प्रमाणित हुआ है। जिनके कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरक्षित न हो, वे हमें महिला अपमान का पाठ न पढ़ाएं। वास्तव में महिला विरोधी तो कांग्रेस पार्टी ही है। देखिए, जब नाम वापसी का अंतिम समय समाप्त हो जाएगा तब समझ में आएगा कि अंतिम प्रत्याशी कौन है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन हुआ है, ये बताता है कि कांग्रेस ने तो चुनाव में जाने से पहले हार मान लिया है। जिस प्रकार का मंजर आपने हम सबने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में देखा है, जिस प्रकार से जगह जगह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पुतलों का दहन हुआ है हमेशा की तरह, तो ये बताता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का चयन हुआ है। वास्तविकता यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफ प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, दूसरे तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने नेतृत्व से टूटा है, और जनता का विश्वास तो कांग्रेस पार्टी से टूट ही चुका है। जनता को कोई उम्मीद कांग्रेस से नहीं है। इन नगरीय निकाय चुनाव में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक राजनीतिक दल का प्रत्याशी राजधानी महानगर है, कैसे प्रत्याशी होने चाहिए, राजधानी की जनता जाने तो उस प्रत्याशी को कि राजधानी की जनता के लिए किसी दल का प्रत्याशी ने अब तक क्या किया और आगे वो क्या कर सकते हैं। एक राजनेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरे। महिला विरोधी कौन है, ये तो बार बार प्रमाणित हुआ है। जिनके कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरक्षित ना हो, वो हमें महिला अपमान का पाठ ना पढ़ाएं। जिनके खुद के कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता के साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ, ये हमें इस तरह का पाठ ना पढ़ाएं। वास्तव में महिला विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा। रोजगार की बात करने वाले एक पीएससी का ही उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। पीएससी में एक भर्ती की, उस भर्ती में क्या किया इन्होंने, कितने लोग जेल जा चुके, कितने नौजवानों के सपनों को तोड़ा। युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में येन केन प्रकरण जीत की कोशिश अब शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में अपने प्रतिद्वंदी या किसी को जीतने हराने के लिए टोटका और तंत्र मंत्र इत्यादि का भी सहारा लेना शुरू हो गया है। पेंड्रा नगर पालिका परिषद में शीतल शुक्ला नामक प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 8 से भाजपा की उम्मीदवार है। प्रत्याशी के घर के बाहर किसी ने टोना टोटका भी लाकर सामग्री बिखेर दी। प्रत्याशी शीतल शुक्ला ने बताया कि सुबह जब वे सोकर उठी तो देखा कि किसी ने घर के अंदर दरवाजे में टोना टोटका के लिए 2 पुतले, नींबू, सिंदूर, चावल, मखाना आदि रखकर चले गए थे। इस प्रकार के कृत्य को प्रत्याशी शीतल शुक्ला ने मानसिक प्रताड़ना और मनोबल गिराने के लिए विरोधियों की चाल बताया है और कहा कि इस प्रकार टोना टोटका कर हमें नर्वस नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारा वो टोना टोटका टाइप का, उसमें कुछ ऐसा नींबू, सिंदूर, चावल, मखाना, 2 पुतले बने हुए थे और ये सब सामग्री मेरे घर के अंदर दरवाजे में डाल करके गए थे। तो उसको फिर सुबह मॉर्निंग में हम लोग उठे हैं तो उसको उठा करके मैं किनारे फेंकी हूँ और हो गया। ये सब हमारे विरोधियों की चाल है ना, और वो इस प्रकार करके हमको नर्वस नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते। हम अपने दृढ़ में संकल्प हैं और अपने पार्टी के लिए, हमारे भाजपा के प्रबल यानी दावेदार भाजपा सीट के रितेश फरमानिया और मैं शीतल शुक्ला, हम पूरे वार्ड में बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है और अपने लिए, अपने अध्यक्ष के लिए हम अपने वार्ड से लीड कराएंगे। ये हमारे विरोधियों को हमारी तरफ से संदेश है। क्या नियत रहा होगा? बस थोड़ा मानसिक प्रताड़ना ये है कि कहीं न कहीं अपना सब अच्छा चल रहा है तो मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश की गई है और ऐसा
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचकर अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी के चलते भाजपा और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों ने शहर के वार्डों में आम जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद मांगा। नगरीय निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद अब दुर्ग शहर में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है, जिसके बाद महापौर पद के लिए राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा अपना अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस और भाजपा के महापौर प्रत्याशी शहर की आम जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से कोई करके दिखाएगा तो आप वादा करो, आप महापौर जी, आप वादा करो, आप आशीर्वाद हमने वादा दिया, आप आशीर्वाद। इस दौरान भाजपा की महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार ने दुर्ग शहर के वार्ड 2 नयापारा पहुंच वार्ड की जनता से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद मांगा और शहर के विकास कार्यों को लेकर जनता से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने अपनी जानकारी मीडिया के समक्ष साझा की। जनता का आशीर्वाद तो पूरा भरपूर मिल रहा है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग इस तरह से जनता से जुड़े हुए हैं कि जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। अभी मैं कई जगह जहाँ से गुजरी हूँ, हमारी जनता की छोटी छोटी मांग है, नाली सफाई है, नाली को अंडरग्राउंड करना है, उसके घर में नल नहीं आया है, नल लगा है तो पानी नहीं आ रहा है, बहुत छोटी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब छोटी छोटी मुद्दा को लेकर जनता से जुड़ेंगे तो हमसे ज़्यादा जुड़ पाएंगे और हमको भरपूर आशीर्वाद पूर्ण हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्षों पर, हमारे एक एक कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है कि उनका मेहनत जरूर रंग लाए। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे शहर के जनता है, वो भी देखते हैं कि काम करने वाली पार्टी कौन है और काम नहीं करने वाली पार्टी कौन है। तो ऐसा कहीं कोई विषय नहीं आने वाला है कि समाज और इसको लेकर कोई विषय नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की घोषित प्रत्याशी प्रेमलता साहू ने भी अपना जनसंपर्क जुटाया और अभियान जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि शहर की जनता उनके साथ है और उन्हें लोगों ने अभी से ही जीत का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। आज हम लोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि में गए थे, 2 मिनट का मौन रखे, माल्यार्पण किए। उसके बाद हम लोग इंदिरा मार्केट गए। इंदिरा मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसके बाद हम लोग पूरे मार्केट के एरिया कर रहे हैं, वहाँ हमें जनता का बहुत आशीर्वाद और मिल रहा है। मैं बस जनता का मूलभूत जो सुविधाएं थी उनको पूरा करूँगी। और भैया अभी यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था का बात बोल रहे थे, मैं तो सभी न्यूज़ में बोलती हूँ कि मैं सबसे पहले जीतूँगी तो पार्किंग व्यवस्था पूरी करूँगी। जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को भली भांति पूर्ण करूँगी। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया है। देखना होगा जनता का आशीर्वाद किस प्रत्याशी को मिलता है। ACN न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।